दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो ये जो दर्पण है ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है ना। और इसका पेट उठल है, जिसका पेट निकलल रहता है वो एपीएल वाला, वाह याद कैले है ना। तो जिसका परावर्तक सतह पेट निकला मतलब कथी, आगे से फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला कथी निकला था? पेट की पीठ, पेट। तो ये क्या कहलाएगा? तो जिसका फ्रंट साइड उठा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। तो इसका फ्रंट साइड क्या है? उठा हुआ, मतलब इसका पेट निकला है कौन वाला में है? एपीएल वाला में। ई जो है जिसका पेट क्या है? धंसा हुआ है। तो जो जिसका पेट धंसा हुआ है वो कौन में जाएगा? तो गरीब, तो अवतल में जाएगा। तो ई उठल है मतलब उत्तल, आई धंसल, इसका पेट क्या है? धंसा हुआ है, ई कौन वाला में जाएगा? बीपीएल वाला है। ई कौन है? अवतल। हमको नहीं लगता क्या भूलेगा कहीं इसको, नहीं। जो गरीब होता है बीपीएल वाला उसका पेट हमेशा क्या होता है? धंसा होता है। और जिसका हाँ मतलब वो तुम काम करता है उसको तो इतना टेंशन रहता है। एपीएल वाला आधा पेनी का है, थोड़ा सा रहता है उसका। ही है एपीएल मतलब होता है एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से ऊपर है, तो थोड़ा सा इसका हो जाता है। और बीपीएल में कौन आएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। बस इसको हम लोग अगर समझना है तो इसको बेहतरीन तरीका समझ सकते हैं। बीपीएल मतलब बिना पेनी के लोटा, एपीएल मतलब आधा पेनी के लोटा। इसमें बिना कोई कुछ रहबे नहीं करता है, जरा मजबूर रहता है, और इसमें तो कुछ रहता है पेनी, तो यह जाएगा आधा पेनी। तो इस तरह से हो गया आपका एपीएल बीपीएल। और पीपीएल तो दूसरा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये पूरा पेनी का लोटा होता है। अब देख लो इसमें कुछ बिंदु आएगा हमारा, देख लीजिए। अब क्या क्या बिंदु आ रहा है वो देखते हैं। पहले आता है पोल। तो पोल किसको कहते हैं? ध्रुव किसको कहते हैं? तो ध्रुव जो होता है किसी दर्पण का वह बिंदु होता है जो उसके मध्य बिंदु से होकर के गुजरता है। मतलब कि दर्पण के मध्य बिंदु से को हम क्या कहते हैं? उसका ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को मान लो कि एम है, ई एम डैश है, मतलब कि एम डैश बाई 2 इज कॉल्ड पोल। एम मतलब क्या थी? एम डैश टोटल लंबाई हो गया इसका, दूसरे भाग कर देंगे तो मध्य बिंदु निकलेगा, तो इसका क्या निकलेगा? ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम उसका क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब ध्रुव कला में क्या आएगा इसका? मान लो फोकस है, तो फोकस किसको कहेंगे? तो देखो, तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, ये तो उत्तल है, तो इसमें तो प्रकाश इधर चल जाएगा, तो इसका फोकस कितने होगा? इधर। ठीक है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस क्या होता है? जब प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है किसी दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, दर्पण किसका हिस्सा है? गोले का। हाँ, दर्पण जो है एक खोखले गोले का सतह है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है? एक खोखला गोला हम मान लेते हैं इस तरह से। दर्पण क्या हमारा? एक खोखला गोला है। अब दर्पण की स्थिति क्या होती है कि इसको इधर से कलर कर दिए चाहे इधर से कलर कर दिए, इधर से बीच में से काट लेंगे तो दर्पण मिल जाएगा हमको। अब मान लेते हैं कि अगर हम यही ना काटे हैं, तो ये जो दर्पण का इस खोखला गोला का जो केंद्र हो गया, क्या हो गया इसका? केंद्र। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? इसकी वक्रता, मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया। और इसके लिए कौन हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि गोला में सेंटर क्या होता है? एक ही गोला होता है। तो एक गोला से क्या दर्पण बना सकते हैं? दो बना सकते हैं, या तो उत्तल बनाइए या अवतल बनाइए। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसके लिए ध्रुव कितने हो जाएगा? इसके पीछे हो जाएगा, इसके लिए कहाँ हो जाएगा? इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र। ठीक है,
तो उत्तल के लिए वक्रता केंद्र पीछे, अवतल के लिए वक्रता केंद्र सामने। हो गया। अब यहां से समझते, यहां वक्रता केंद्र समझ में आ गया। आपसे कहा कि वक्रता त्रिज्या बताइए, तो याद रखेंगे कि सेंटर से जो गोलीय दर्पण का केंद्र है और लेंस या दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसका हो सकता है और इसका हो सकता है। ठीक है, इसका क्या है? ये ध्रुव। ई क्या है? इसका वक्रता केंद्र। इसका ई क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। तो ई हो गया उत्तल का ध्रुव, आई हो गया अवतल का ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए फोकस कहाँ होगा। तो फोकस जो होता है वो कहाँ होता है? जस्ट वक्रता त्रिज्या और पोल के बीच में होता है। फोकस कहाँ होता है? वक्रता त्रिज्या और पोल के बीच में होता है। तो यहां पर हो गया इसका कौन चीज? वक्रता त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत? अब कौन बच गया? फोकस दूरी। हाँ देख लो, फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। यहाँ भी इसका ध्रुव ये हो जाएगा, तो इसके बीच की फोकस दूरी क्या कहलाएगी? इसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या के बीच में है, तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी हिंदी में, फोकल लेंथ इंग्लिश, दोनों सेम ही होता है। और कुछ छूट गया का? एगो अपर्चर बचल है का? तो देख लीजिए। हाँ, फोकस तल। देखिए, फोकस तल किसी प्रधान अक्ष पर वह काल्पनिक तल होता है, ठीक है, जो फोकस पर स्थित होता है। उस काल्पनिक तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। दरअसल में होता नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि भाई ये इस पर एक सतह होगा, एक तल होगा। ठीक है, तो उस तल को हम क्या कहते हैं? उसका फोकस तल या फोकल प्लेन। अब बच गया इसका अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है? तो वह लाइन, जो वह रेखा जो एक छोर को दूसरी छोर से मिलाती है, जो और सेंटर से पास करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उसका द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? द्वारक। जब ए पार से डालेंगे और ए पार निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वो वही ना कहलाता द्वारक। जैसे वृत्त की जो व्यास होती है, तो ये वृत्ते न है, ये वृत्ताकार गोलाकार है, तो वृत्त का व्यास किसको कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाती है और वह रेखा केंद्र से होकर के पास करती है, तब वह व्यास कहलाती है। ऐसा नहीं है कि ई लाइन नहीं मिला रहा है, यह मिला रहा है एक छोर को दूसरे छोर से, लेकिन ये कहाँ से मिला रहा है? ये व्यास नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? उसका जीवा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो सबसे बड़ा लाइन कहाँ से पास करेगा? सेंटर से पास करेगा? नहीं, तो वह रेखा जो किसी वृत्त के सेंटर से होकर के पास करती हो और एक छोर से निकलती हो और दूसरे छोर पर जाकर के मिलती हो, दैट लाइन इज कॉल्ड अपर्चर, द्वारक।